बुढ़ापा। अरे बोले महाराज अच्छे आप अपने दामाद को बूढ़ा कर दिया आपने, मुझे बुढ़ापा दे दिया आपने, अब मैं क्या करूं? अब ये तो महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब संत को दया भी आती है, चलो मैंने साथ तो दे दिया। अच्छा एक कारण है, ये 5 बेटे हैं, अगर तुम्हारा बुढ़ापा कोई ले ले तो अदला बदली कर लो। बेटों को कहते मेरे बेटे हैं ना, इन 5 को बुलाओ और कहो मेरा बुढ़ापा ले। ट्रायल मारिए कभी कभी आप ही अपने घर में। अरे कहेंगे कौन खांसी कर रहा लेगा महाराज, ये अब रात भर खांसते हैं दादा बोले। कभी कभी यही कष्ट होता है। जिस पिता ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से घर बनाता है और उस दिन तब उसे कष्ट होता है जब पिता उसको घर के बाहर के कमरे में जाके सुला के आ जाता है। पिताजी घर बहुत गंदा होता है, बहुत आप परेशान करते हैं, कभी कभी ये कष्ट होता है मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूँ अपने बुजुर्ग माँ बाप की कभी उनके अपमान की चर्चा ना करें। नहीं, उनका यही पितृदोष घर में होता है। आजकल ज्यादातर घरों में पितृदोष है। अशांति उसका एक कारण है कि जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने इतना बड़ा घर खड़ा किया, जिनकी जीवन की तपस्या लग गई और कभी कभी उनकी तपस्या ही विफल होती है, उनकी आत्मा को कष्ट मिलेगा तो हमें शांति कभी नहीं मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपनी बहनों से, भाइयों से, आज के समाज से, कि सबसे बड़े अगर कोई देवता है संसार में तो हमारे माँ बाप हैं, जिनको हमने देखा है। महादेव को हमने नहीं देखा, अगर महादेव को देखना है तो पिता को देखिए जो चलता फिरता महादेव है। महादेवी को हमने नहीं देखा तो वो माँ है जो घर में पड़ी हुई है। अगर उससे पानी नहीं मिला, मंदिर में पानी चढ़ाने से क्या हुआ? एक बड़ी अच्छी कथा है। एक बहुत बड़े अधिकारी हो गए, माँ बेचारी गांव में रहती थी, सोचा मैं अपने बेटे से मिलाऊं। बेचारी गई, अब बेटे ने मिलना नहीं चाहा, बेटे ने वहीं से कह दिया कि कह दो कि माँ से कि वो है नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। बेचारी